जब अल्लाह किसी कौम से खुश होता है, राजी होता है, अल्लाह फरमाता है, ये मिशकात शरीफ की हदीस का मफहूम पढ़ रहा हूं, अब तो मुझे डायरेक्ट हदीस पढ़ने की हिम्मत भी नहीं होती। जब से ये बात दिमाग में बैठ गई कि हदीस में जो अपनी तरफ से मिलावट कर दे, जानबूझकर वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले, तब हौसला भी नहीं होता डायरेक्ट हदीस पढ़ने का। इसीलिए मैं बतौर मफहूमी बात करता हूं ताकि अपनी तरफ से कोई मिलावट ना हो। ये भी बड़ी नाजुक जगह है जहां से हम धड़ाधड़ कहते हैं कि ये हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, हम लोगों के हाल पर रहे। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब मैं किसी कौम से राजी होता हूं तो मैं उस कौम पर रहमत करता हूं, उन लोगों पे रहमत करता हूं। और जब रहमत करता हूं तो उनकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों में उंडेल देता हूं, फिर हर कसो नाकस उससे मोहब्बत करता है। और यहां तक फरमाया कि जब वो जिससे राजी होता हूं उसी पर रहमत नहीं करता, उसकी नस्लों पर रहमत करता। यानी आप अगर अल्लाह को हम राजी कर लें, सिर्फ हम ही मजे में नहीं होंगे बल्कि नस्लों पर रहमत होगी। सिर्फ उसको राजी करना और उसकी रजा के लिए एक ही शर्त, बहुत लंबी चौड़ी शर्त नहीं, एक ही शर्त है, उससे और उसके महबूब से वफा करो, फर्मा बरदारी करो, वफा करो। बस एक ही बात, उससे और उसके महबूब से वफा करो, यानी फर्मा बरदारी करो, बस इतना। उसकी मान लो, उसकी बारगाह में सरेंडर हो जाओ, अपने आप को बिछा दो उसकी बात। मेरी कोई मर्जी नहीं, जो यार की मर्जी वही मेरी मर्जी। फिर देखो कैसे राजी होता है और कैसी रहमत करता है। जब राजी हुआ तो गुलामों को बादशाहत दी, और बादशाहत दी तो नस्लन बादा नस्लिन बादशाह। यही मुल्क हिंदुस्तान है, 700 साल से जायद आपके पुरखों ने हुकूमतें की, बहुत नवाजा अल्लाह, सब कुछ आप ही का था। पूरी दुनिया में 1000 साल से जायद हुकूमत की। आपके बादशाह लोग कहते थे, ऐ बादल तू जहां चाहे बरस, हमारी हुकूमत में बरसेगा, हमारी हुकूमत के बाहर तू नहीं बरसेगा। इतनी बड़ी हुकूमत थी आपके पास।